दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। ये एक्सेल सीरीज का पार्ट नंबर 19 है जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा पीएमटी फार्मूला, आईपीएमटी, टाइम और डेट और कुछ टैक्स रिलेटेड फार्मूले को बताया जाएगा। पिछले वीडियोस में हमने कुछ फार्मूले बताए थे जिसमें आपको जोड़ना, घटाना और उसमें सम करना और कैसे एक मार्कशीट में रैंक निकालना है। कोई स्टूडेंट पास या फेल है, उन सारे टॉपिक को हमने पिछले वीडियोज में देखा था। तो एक्सेल की प्लेस लिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जा करके उसमें लिंक के बायो में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ये ऑटो सम वाले भाग को, जिसमें आप पहले का बताया हुआ है, फिर भी आपको एक बार और से बता दे रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये ऑटो सम सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमको सबका स्टूडेंट के नंबर को जोड़ना है, तो क्लिक किया इस पे। अब यहाँ पे नंबर को बता देना है किन किन नंबर को जोड़ना है। तो पहले हमको इसी को जोड़ना है और एंटर कर देंगे, तो उसका सम होके आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि 442 आया है। अब सबका हमको एक साथ करना है, तो यहीं पे क्लिक करके बस इससे माउस को लेफ्ट बटन दबा करके ड्रैग करके नीचे क्लिक कर देना है, तो सबका सम आ जाएगा। देख सकते हैं ये सेम 442, 420, 437 सेम आया है। मान लीजिए एक बार और फिर से बस करना क्या है आपको, बस यहाँ पे वो सेल सेलेक्ट करना है। सेल सेलेक्ट करने के बाद सम पे क्लिक करना है और आपको सेल बता देना है किन किन नंबर को जोड़ना है और एंटर कर देना है, वो सम करके आ जाएगा। सबका पता करना है तो लेफ्ट बटन दबा करके नीचे ड्रैग कर देना है। इसे हटा 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 लेंगे हम। अब हमको मान लीजिए इसमें अगला जो फॉर्मूला का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे एवरेज लिख लेंगे। एवरेज लिख लिया। अब किन नंबरों के बीच हमको एवरेज पता करना है, तो मान लीजिए इसी नंबर के बीच में हमको अब एवरेज पता करना है और इंटर दबा देंगे, तो एवरेज आएगा 73.66 करके कुछ 7 आएगा। तो ऐसे सभी नंबर का पता करना है, तो ऐसे ही सेम नीचे से ड्रैग करके क्लिक करके पता कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका आएगा 70, इसका 72, इसका 60, 64। तो ऐसे सबका एवरेज निकल के आएगा। तो आप जैसे पहले ऐसा करेंगे हम। अब मान लीजिए हमको एक काउंट करना है, यानी ये पूरा डेटा डेटा में हमको पता करना है कि कितने नंबर है। तो यहाँ से हम काउंट वाले ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, वहाँ पे सिलेक्ट किया, हम वहाँ पे जाएंगे काउंट वाले ऑप्शन में और हमको डाटा बता देना है पूरा सिलेक्ट करके और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे बताया कि 48 हमारा यहाँ पे 48 नंबर्स यहाँ पे हैं पूरे टेबल में। तो ये हमारा आया काउंट नंबर। वापस हमको एक अगला दिया इस फॉर्मूले इसमें मैक्स पता करना है। मान लीजिए इन सब में से हमको सबसे ज़्यादा नंबर जिसका है उसको लाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैक्स पे जाएंगे और हमको डाटा सिलेक्ट करके बता देना है और एंटर कर देना है। देख सकते हैं कि 442, 445 जो है सबसे हाईएस्ट नंबर है। ऐसे हमको मिनिमम पता करना है, तो इसी में जाना है ऑटो सम में और मिनिमम पे क्लिक कर देना है और डाटा सिलेक्ट कर लेना है। तो इंटर करेंगे तो मिनिमम आ जाएगा, यानी 364 सबसे कम नंबर है। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो ये आपको ऑटो सम वाला सारा भाग समझ में आया होगा। अब ये रिसेंट वाले ऑप्शन में क्या दिया रहता है कि जो हाल ही में जो फॉर्मूले आप उपयोग किए होते हैं, वो फॉर्मूले यहाँ पे दिखाई देते हैं। हमें अभी हाल ही में ये मंथ वाले राइट ये सब फॉर्मूले को यूज किए थे। अब अगला हम इसमें पढ़ेंगे फाइनेंशियल से रिलेटेड, जो कि पीपीटी, पीपीपीएमटी, आईपीएमटी, काफी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले होते हैं जो बहुत लोग पूछते हैं। तो क्या करेंगे, हम पहले वो अपना डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। पहले से हमने यहाँ पे डाटा बनाया हुआ है, इसी डाटा पे हम इस्तेमाल करेंगे। पहले ये टेबल देख लेंगे। मान लीजिए हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मान लीजिए हमने मोबाइल खरीदा है वो 1 लाख का। वो 1 लाख और पूरे जो इंटरेस्ट है उस मोबाइल पे वो 12% का है और उसका समय जो है भरने का ईएमआई पे लिया हुआ है, तो वो 5 साल का पीरियड दिया गया है। पहले हम पीएमटी लिखा लेंगे, इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे पीएमटी और टाइप बटन दबा करके या फिर माउस से डबल क्लिक करके आप ओपन कर लेंगे। तो पहले रेट पता करना है, रेट को हिंदी में बोला जाता है दर। अब ये रेट सेलेक्ट करेंगे, हमको पूरे 1 महीने का पता करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम ये 12 से डिवाइड कर देंगे, कॉमन निकालेंगे, कॉमन लगाएंगे। अब यहाँ पे कितना निकालना है आपको, रेट कितना दिया गया है, तो रेट में
सॉरी, रेट नहीं, हमको पर महीने में से एक महीने, एक साल में से एक महीने का पता करना है। तो यहाँ पे हमको देना है साल, यानी ईयर, और उसको डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई करना है 12 से। मान लीजिए पूरा 5 साल के लिए दिया गया है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको मंथ में, तो 5 साल में तो 60 महीने होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे 5 × 12 किए, वापस कॉमा लगाएंगे। हमारा जो लोन अमाउंट है, कितने रुपए का हमने सामान खरीदा है, वो सिलेक्ट करना है, और इसे एंटर दबा करके क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर में दिया है, इसको चिन्ह चेंज करना है, तो यहाँ पे जाकर होम पे ये कॉमा वाला बटन दबा देंगे तो ये चिन्ह हट जाएगा। ये रुपया में कन्वर्ट कर लिया मान लीजिए हमने। अब यहाँ पे वापस से जाएंगे, पीएमटी आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि पहले आपको लिखना है बराबर पीएमटी लिखना है, और टाइप बटन दबा करके ऑन कर लेना है। तो पहले हमको एक महीने का निकालना है, तो 12 यानी रेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि हमको यहाँ पे रेट सिलेक्ट करना है, रेट, और उसको डिवाइड करना है 12 से। ये 12 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक महीने का पता करना है, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है नेट पर, यानी कितने साल या फिर कितने महीने का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 सिलेक्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे हम महीने में। ये आपका ईयर में दिया हुआ था, तो उसको हमने मंथ में कन्वर्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। और यहाँ पे लोन जितना यानी कितने का वो आपका सामान है, 1 लाख का, तो वो सिलेक्ट करना है और उसे बंद कर देना, तो वो आ जाएगा। ये चिन्ह सिलेक्ट करके हटा देंगे यहाँ से। अब अगला IPMT, ये पीएमटी आपका है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी हर महीने आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, जहां से भी आप सामान खरीदे होंगे ईएमआई पे, उसको 2,224 रुपये देना पड़ेगा हर महीने। अब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट कितना जाएगा, यानी आपका तो पैसा जाएगा ही जाएगा, साथ में कुछ न कुछ आपका दर यानी ब्याज जाएगा। यानी जो जो सामान दिया रहता है आपको, मोबाइल फोन दिया रहता है इलेक्ट्रॉनिक वाली मोबाइल, तो वो आप पे कुछ ना कुछ ब्याज लगाती है, जिसपे हमने बताया कि 12% लगाया हुआ है। तो क्या करेंगे, वापस यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, I = IPMT। अब इसे टाइप बटन बटन दबा करके ऑन कर लेंगे। सेम फार्मूला रहेगा, बस यहाँ पे एक और नंबर जुड़ जाएगा। बस यहाँ पे रेट सेलेक्ट करना, उसको डिवाइड कर लेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमको पर एक महीने का पता करना है, तो हम यहाँ पे एक डाल देंगे, कॉमा। और वहाँ पे साल को हम कन्वर्ट कर लेंगे महीने में, 12 से गुणा कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। हमारा लोन अमाउंट कितना, 1 लाख, और एंटर बटन दबा देंगे। तो आपको हर महीने जो होगा, आपको जो पैसा जाएगा इंटरेस्ट के रूप में 1,000 जाएगा, यानी हर महीने आपका केवल ईएमआई जाएगा 1,000, और आपका रियल वैल्यू कितना, सॉरी, आपका जो रियल पैसा होगा वो कितना जाएगा, जो आपके खाते से जाएगा पैसा, वो कितना होगा। तो यहाँ पे एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे PPMT, टाइप बटन को दबा करके बस सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे रेट डिवाइड बाई 12, कॉमा, एक महीने का निकलना है तो एक लिखा, कॉमा लगाया हमने। अब यहाँ पे साल को हम कन्वर्ट कर लेंगे महीने में, 12 से गुणा कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, आपका लोन अमाउंट जितना है एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका हर महीने इतना एक्चुअल, जो आपको एक्चुअल पैसा देना होगा वास्तविक रूप से, तो 1,224 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन जब आपके लोन लोन पे 12% का ब्याज लगाएगा, तो वो टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,224 रुपये। तो पता करना है कि आपका जो पीएमटी सही है या नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, SUM लिखेंगे, टाइप बटन दबा करके इन दोनों डाटा को सिलेक्ट कर लेना और एंटर बटन दबा देना। देख सकते हैं यहाँ पे इतना ही हमारा ये पीएमटी आया है। तो ये पीएमटी जो है आपका, कि हर महीने आपको कितना पैसा देना है, और ये IPMT का मतलब है कि इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं आप, हर महीने कितना इंटरेस्ट, यानी 1,000 आपको इंटरेस्ट देना है। देखिए आपके जो एक्चुअल पैसा देना होता है वो 1,224 है। इस तरीके से पीएमडी, IPMT और PPMD किया जाता है। अब अगला फार्मूला, मान लीजिए हमको डेट का फार्मूला उपयोग करना है, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, डेट, डेट लिखा। अब यहाँ पे हमको ईयर लिखना है, ये कौन सा साल चल रहा है, 2026 चल रहा है, 2026 लिखा, कॉमा, मंथ कौन सा चल रहा है, मंथ चल रहा है आपका जून, यानी छठवां महीना चल रहा है, यानी 06 लिखेंगे, 6, कॉमा। अब यहाँ पे आज का डेट है 6,
अब इसको क्या कर लेंगे, बंद करके एंटर बटन दबा देंगे तो यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा। मान लीजिए इसको लॉन्ग फॉर्मेट में करना है डेट को, तो यहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेट चूज कर लेंगे। तो आज का दिन जो है वो शनिवार है और 6 तारीख है, जो आज 26 है। ऐसे आप पता कर सकते हैं कि डेट फार्मूले का उपयोग करके। मान लीजिए हमको आज टाइम, अभी का टाइम पता करना है टाइम वाला फार्मूला उपयोग करके। तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, बराबर टाइम लिखेंगे, टाइप बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे कितना बज रहा है, तो 10, यानी घंटा हमको 10 देना पड़ेगा, कॉमा मिनट कितना हो रहा है, तो 29, 29 दिया, कॉमा सेकेंड मान लीजिए 55 हो रहा है, और इसे बंद कर देंगे। और यहाँ पे 10 के पे मान लीजिए यहाँ पे टाइम हो रहा है, पीएम में कन्वर्ट करना होगा, तो मान लीजिए कि 22 बज रहा है, और एंटर बटन दबा देंगे। ये 22 क्यों लिखा है, तो जब पीएम वगैरह हमको सिलेक्ट करना होता है तो 21 22 ऐसे करके लिखना पड़ता है। तो 10 बज के 29 मिनट हो रहा है इस समय, अभी के समय में। तो इस तरीके से आप टाइम और डेट वाला फार्मूला उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए एक और फार्मूला यहाँ पे, हम यहाँ पे पहले सेल में लिखेंगे डे, टाइप बटन दबाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमारा है मंथ, और यहाँ पे है ईयर। अब इसी में क्या करेंगे, मान लीजिए हमको एक डेट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, डेट आज, अभी की डेट लिख दे रहे हैं यहाँ पे 06/06/2026, और इंटर बटन दबा लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, मान लीजिए इसको शॉर्ट डेट में करना है। अब इसी डेट में हमको ये फार्मूला लगा, मान लीजिए आपको डेट, डे में दिन पता करना है, तो लिख देंगे इक्वल इक्वल टू, और यहाँ में डे, डे क्लिक किया और एंटर टाइप बटन दबाया। अब यहाँ पे लिखना है ये डेट, कॉमा लगा के डी डी, एंटर कर। ये नहीं आया, फिर से यहाँ पे जाएंगे, इसे हटा लेंगे, हम डायरेक्ट ये डेट वाले फॉर्मूले वाले में जाएंगे, डेट एंड टाइम। यहाँ पे आपका डे दिया है, अब डे में सीरियल नंबर आपको देना पड़ेगा, ये हमने दिया, कॉमा लगा करके डी डी लिखेंगे, एंटर बटन। डी, देख सकते हैं यहाँ पे डे आ गया। ऐसे ही हमको पता करना है मंथ, तो यहाँ पे इसमें जाएंगे और मंथ वाले भाग में जाएंगे, मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसे सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, यहाँ पे मंथ आ जाएगा। ऐसे ही ईयर लिखना है, तो डेट एंड टाइम पे जाए, ईयर, और ये सीरियल नंबर ओके कर देंगे, यहाँ पे हमारा 2026 आ जाएगा। ऐसे ही एक और फार्मूला होता है आपका, बस यहाँ पे लिखा जाता है इक्वल टू करके, इसी डेट एंड टाइम में जाएंगे, मंथ पता, मान लीजिए हमको डे पता करना, तो डे लिखेंगे, डे इक्वल टू डे, और यहाँ पे टाइप बटन दबा करके वो डाटा स्किप करेंगे, कॉमा बी डी, आपको फॉर्मूला काम नहीं करना, लेकिन ऐसे ही आप डे और मंथ वाला फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं। डे पता करना है 6, मंथ पता करना है तो 6, और ईयर पता करना है तो ये। वापस इसी में जाएंगे, डेट एंड टाइम में, डे, अब यहाँ पे सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे,
अब इस कॉमा लगा करके डी डी लिखेंगे तो थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे। ओके, नहीं आया, ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पे फार्मूला। तो आपको डेट एंड टाइम, मंथ फार्मूला, ईयर फार्मूला सब बता दिया गया। आगे आपको लुकअप और वी लुकअप फार्मूला बताया जाएगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट, वो भी एक फार्मूला होता है। एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। पहले आपको बताया गया था एक्सेल में, जैसे ये ऑटो सम में सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिनिमम। उसके बाद आपको बताया गया था इसमें ये किसी भी आप मान लीजिए बाइक ही लिए आपने 2 लाख का, तो यहाँ पे 2 लाख लिखेंगे और रेट मान लीजिए आपको 7% के ब्याज से मिल रहा है, तो 7% यहाँ पे। और ईयर मान लीजिए आपको पैसा वो 6 साल में कम भरना है पूरा, तो यहाँ पे 6 ईयर आएगा। और सेम जैसे फार्मूला बताया था वैसे उसका आईपीएमटी पीपीएमटी निकाल सकते हैं। आईपीएमटी का मतलब हमने बताया कि जो आपको टोटल पैसा देना होता है उस दुकानदार वाले को, तो उतना देना पड़ेगा। और उसमें आपको पता करना है कि इंटरेस्ट कितना देना दे रहे हैं आप, तो आईपीएमटी लिखेंगे। और पीपीएमटी जब लिखेंगे तब ये आपको लिखा जाता है जब आपको पता करना होता है कि मेरा पैसा कितना जाएगा उसमें। तो ये फार्मूला समझ में आएगा। डे फार्मूला बता दिया, सॉरी टाइम और डेट फार्मूला बताया था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, शेयर करना। नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करिएगा। तो ऐसे ही और टॉपिक से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड कोई फार्मूला आपको पूछना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही जो टॉप फार्मूले छूट रहे हैं उनको आगे आने वाले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।